जो हम अनयूजुअल करते हैं या कोई भी ऐसा वर्क होता है जिसके माध्यम से मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने की संभावना रहती है, अब तो डिजास्टर का वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रूप ले लेती है। देखिए बच्चों, जो प्रकृति होती है ना वो अपने हिसाब से काम करती है। आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले एक इथोपिया नाम का राज्य है। इथोपिया जो है वो अफ्रीका में, अफ्रीकी महाद्वीप में आता है, राइट? तो अफ्रीका के महाद्वीप में इथोपिया नाम के राज्य में 2 दिन पहले एक वॉल्केनो आया, ठीक है? कहाँ आया? इथोपिया में, राइट? और वो आपको मालूम है वो जो वॉल्केनो आया ना वो 10,000 साल पहले आया था, उसके बाद कल आया। अब आप सोचो 10,000 साल पहले आया, कल आया है, तो क्या किसी को मालूम होगा कि वो कभी आया था? किसी को पता ही नहीं होगा। तो होते हैं ना, जो प्रकृति की उम्र होती है ना वो बहुत लंबी होती है, वो हमारी उम्र से बहुत लंबी होती है। तो इसलिए उसमें जो काम चलते रहते हैं वो तो प्राकृतिक है ना, है ना? अब हमें पता है कि जो हमारी धरती है उसमें अंदर बड़ी बड़ी प्लेट है जो आपस में टकराती रहती है ना? तो अब वो तो टकराएंगी, वो तो चलती रहेंगी, वो तो हमसे पहले भी होती थी और हमारे बाद भी होगी। तो वो तो प्रकृति का काम है ना, उसमें आपदा का क्या मतलब? वो कोई आपदा थोड़ी है। अगर ये प्लेट नहीं टकराती तो क्या हिमालय बनता? नहीं बनता। तो क्या हिमालय बनना प्राकृतिक आपदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? तो जब वो आपदा नहीं है तो कोई भी भूकंप आपदा कैसे हो सकती है, बताओ मुझे। हाँ, कोई एक्टिविटी हमें हार्म कर रही है, हमें वेरी गुड। जब कोई एक्टिविटी हमें हार्म कर रही हो, दैट्स इट, बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन वो एक्टिविटी आपको कब हार्म करेगी? जब आपको मालूम है कि सामने है, हमको मालूम है खतरा है वहाँ पे। अब मैं कह रही कि भाई आप यहाँ पे हाथ मत लगाओ, यहाँ पे एक दुखीला ब्लेड रखा है, आप तो नहीं भाई मैं तो यही हाथ मारूंगा। अब मैं मारूंगी तो हाथ में तो खून निकलेगा ना, फिर आप कैसे कैसे तो चोट लगी है। तो आपदाएं तब आती हैं जब आपके सामने खतरा है, जब आपको मालूम है कि खतरा है और आप उस खतरे से उबरने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, खतरे हर जगह है। खतरा चलते चलते भी हो सकता है, खतरा पेड़ के नीचे खड़े हैं आप, कोई चीज ऊपर से गिर गई, पेड़ ही आपके ऊपर गिर गया, आप चल रहे हैं, आप एकदम चलते चलते पाँव आपका टेढ़ा हो, कई बार होता है ना पाँव लचक जाता है, आप गिर सकते हैं। तो खतरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसको हम आपदा कहेंगे। अगर वो भारी मात्रा में होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बहुत सारा नुकसान होता है, तो वो आपदा हो जाती है। ठीक हो गया? और आपदा से निपटारा कैसे होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। वेरी ट्रू, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू टाइम कैपिटल। और आई हैव हर्ड कि आप लोगों ने एक फायर और एक अर्थक्वेक की ड्रिल पहले करी हुई है, कभी करी है? याद दिए शायद, भूल गए थोड़ी, राइट? कोई बात नहीं, भूल जाते हैं ना बच्चे, भूलना हमारा काम है। लेकिन बच्चों इसलिए जरूरी है आपदाएं याद रखना और आपदा की तैयारी करना, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यानी कि उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि हम हिमालयी राज्य हैं, क्योंकि हम हिमालय में रहते हैं। हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ है? एक आपदा से उत्पन्न हुआ ना। तो इसका मतलब इसके नीचे तो अभी भी घर्षण चल रहा है, तो जब घर्षण अभी भी अंदर चल रहा है तो आपदा तो दोबारा आ सकती है। तो इसलिए हमें उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर हम उसके लिए तैयार रहेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। ठीक हो गया? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब बताइए, पहले मुझे बताइए उत्तराखंड में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? बिल्कुल, भूस्खलन होता है, क्लाउड बर्स्ट सुना है सबने, और फ्लैश फ्लड भी सबने सुना है, तेजी से पानी आ जाता है ना, वो भी होता है।
और कई जगहों पे क्या होता है कि बहुत सारी बर्फ अचानक से गिर जाती है, यानी कि एवलांच है। यस मैम, ये मैं कहना चाहूँगा जैसे नेचुरली जब नेचर में जो है उसको हम जब अनावश्यक रूप से कोई छेड़छाड़ करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं ये एक परिणाम होता है हमारे सामने। मतलब वो रिजल्ट ऐसा होता है कि वो मतलब गुड रिजल्ट नहीं होता है, वो बैड रिजल्ट के रूप में हमारे सामने जो है प्रेजेंट होता है। बिल्कुल तो उसके नाते भी आपदाएं तो फिर आनी ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, जहाँ पे ज्यादा घर नहीं होने चाहिए, अगर आपने ज्यादा घर बनाए तो ज्यादा लोग बनेंगे। यस भाई अगर वैसे तो देखो भूस्खलन तो कई पहाड़ियों के ऊपर होता है, लेकिन अगर वहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है तो आपदा नहीं होगी ना, वो भूस्खलन होगा, आपदा नहीं होगी। अल्टीमेट घर ही घर बने होंगे और ये भूस्खलन होगा तो क्या कहेंगे उसको, तब उसे आपदा कहेंगे। बस यही अंतर होता है आपदाओं में और प्राकृतिक उसमें साइकिल में, जो नेचुरल साइकिल होती है। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताया कि इतनी सारी आपदाएं होती हैं। अब हर आपदा में अलग अलग तरीके से आपको उसके साथ अलग अलग तरीके से उसका व्यवहार होता है। जैसे अगर आग लग गई है ना, आग लगी तो उससे बचने का तरीका अलग होगा, और अगर भूकंप आए तो उससे बचने का तरीका अलग होगा, और अगर भूस्खलन हुआ तो उससे बचने का तरीका अलग होगा। ठीक है, लेकिन तैयारी सबके लिए बराबर करनी पड़ती है। ठीक है, अब जब भी हम तैयारी करते हैं तो क्या होता है, हम क्योंकि हम लोग तो इंसान है ना, जानवर तो क्या करते हैं, जानवर तो जंगल में रहते हैं और जैसे ही कुछ होता है उनको जैसे ही भनक लगती है कुछ होने की, वो अपना जंगल भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, संवेदनशील भी वो अधिक होते हैं। हाँ। भी होते हैं कई बार भूकंप आने की संभावना रहती है, उससे पहले वो इधर-उधर चले जाते हैं। आने से पहले ही उनको अंदर, वो कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई पिक्चर हॉल हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह अगर होती है ना, हर जगहों में 3 किस्म की जगहें होती है। एक को बोलते हैं रेड जोन, यानी कि खतरे की जगह, वेरी गुड, और एक होता है ग्रीन जोन, यानी कि सेफ जगहें, वेरी ट्रू, मिनिमम रिस्क, और तीसरी होती है ब्लू जोन, यानी कि वो लोग या वो चीजें या वो फोन नंबर्स या वो पॉइंट्स जहां पे जाके आप मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं ब्लू जोन। ठीक है, तो रेड जोन क्या होंगे बताइए, तो हमारे केस में रेड जोन होंगे, अगर हम NIVH के आपके स्कूल की बात करते हैं, रेड जोन कौन से होंगे? स्कूल के, क्या आप रूम के अंदर हैं या कहीं कोने में बैठे, जैसे वो बच्चा जो बिल्कुल आखिरी में बैठा हुआ कोने में। वैसे तो आपके डेस्क कितने ऊंचे हैं, मैं तो कई स्कूल में गई, वहाँ पे डेस्क इतने छोटे थे और बच्चे इतने बड़े बड़े। तो जैसे ही मैंने बोला भूकंप आएगा आप क्या करोगे, उन्होंने कहा हम डेस्क के नीचे घुस जाएंगे। मैंने कहा घुसो, नहीं पाए, मैं कहा तुमको रटी रटाई बात कर रहे हो, देखिए आपके टेबल इतने ही कि आप आराम से घुस जाएंगे, तो क्या आप घुस सकते हैं? मैं 1 2 3 बोलूंगी, देखते कितनी तेजी से आप करते हैं। 1 2 3, अरे वाह मोनू, हाँ चलिए, थैंक यू, बाहर आ जाइए, जाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहीं पे खाना खाने, शादी की पार्टियां होती है, कहीं पार्टी होती है या स्कूल में जब खाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या हम सब लाइन से लग के जाते हैं खाना खाने? कई बार नहीं जाते है ना, और क्या करते हैं हम ऐसे भीड़ की तरह घुस जाते हैं, सब सोचते मैं ही पहले खा लूं, मुझे पता चला खाना खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, किसी को भी खाना, कितनी देर लगती है खाना लगने में, और अगर हम लाइन से जाते तो खटाखट ले लेते, लेकिन हमें आदत नहीं होती। अगर आपदा आती है और हमें भागना पड़ा, और अगर सबसे आखिरी वाले बच्चे ने सोचो भाई मैं ही कूद के भाग जाऊं पहले, तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। और जहाँ भगदड़ मचती है, देखिए बच्चों, हमेशा क्या होता है ना, आपदाओं में लोग आपदा से इतना नहीं मरते, लेकिन भगदड़ से, डर से, चीख चिल्लाहट से, इन चीजों से वो लोग मार जाते हैं। तो सबसे पहला काम कभी भी अगर आपदा आती है, हमेशा याद रखिए कमरे के अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं रहती है। ठीक है ना, ये जिस टेबल की लाइन से, लाइन, हाँ लाइन, लाइन, हाँ, वेरी गुड, चलिए आ जाइए वापस, कम बैक, आराम से एक दूसरे का
हाथ पकड़ के एक लाइन से आपको जाना है, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, शांत शांत शांत। कई बार जब भूकंप आता है, कई बार जो जगह होती है वो आपको एकदम से ध्यान में, देखो बच्चों जो आपने तो वैसे किसी भूकंप महसूस किया है? कितना जोर का भूकंप महसूस किया है? कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मानिए कि अगर वो बड़ा भूकंप आ गया तो फिर आप क्या करेंगे उसमें? उसमें क्या होता है कि आपको बहुत शांत होकर सोचना है, और जिस तरह से अभी आप निकल के गए थे ना, मान के चलिए कि आपको निकलना है बाहर ऐसे और आपको चले जा रहे हैं बाहर, तो वो आपका सेफ जोन है। अच्छा, अब आप मुसीबत में फंस गए तो आप किसको कॉल करेंगे, किसको फोन कर सकते हैं? देखिए, जिस समय भूकंप आता है कोई आता आती है ना, फोन लाइन सारी जैम हो जाती है, बहुत टाइम तक फोन लाइन नहीं चलती है और परेशानी होने लगती है, ठीक है? तो आप पहली बार किसको फोन करेंगे? किसी का फोन मिल गया, सबसे पहला फोन आप किसको करेंगे? अगर आग लगी है तो फायर ब्रिगेड या फिर पुलिस वगैरह और शाबाश। इमरजेंसी कॉलिंग। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा इमरजेंसी नंबर बताती हूँ जिसको आप कुछ भी हो, अगर आप कॉल करेंगे, आप लोग सब रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप तो इमोशनल है ना, 12th क्लास सपोज आप बाहर हैं, आप नहीं है कॉलेज के अंदर, वरना तो आपके टीचर आपके पास होते, किसी को आप फोन कर सकते हैं, आप बाहर है तो एक नंबर है 112 112। अगर आप 112 को फोन करेंगे, उनको बताएंगे मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ ये हो गया है, जो भी हो, अगर आपके साथ डिजास्टर हुआ, आग लग गई, चोट आ गई, किसी ने आपके ऊपर हमला किया, कुछ भी बताएंगे तो 112 वाली जो हेल्पलाइन है वो आपको सीधे पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या डिजास्टर रिस्पांस टीम के साथ कनेक्ट करके आपके वहां पे भिजवा देंगे। तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 112 पे फोन करना है, उनको कहना है यहाँ खड़ी, वो आपकी लोकेशन खुद ले लेंगे। आप हर एक के फोन में आजकल लोकेशन ऑन होती है, तो जैसे ही आप उनको कॉल करेंगे वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर देंगे, और उसके बाद वो कहेंगे आप फोन लाइन पे बने रहिए, और उतनी देर में जिसको भी आपने बुलाना है उसको वो भेज देंगे आपकी लोकेशन सेंड करके, तो वो आदमी आप तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही आसान नंबर है, ये नंबर है, और ये जियो टैग करके आपको तुरंत आपके पास मदद पहुंचाता है। तो ये नंबर सारे बच्चों के पास हमेशा याद रहना चाहिए। 112, परफेक्ट। आप सबको याद रहेगा ना? यस। तो सबको मालूम है कि रेड ब्लू ग्रीन जोन क्या होते हैं? यस। तो आपका ब्लू जोन 112 है, ठीक है? यस। परफेक्ट। अच्छा, अब हो गया, देखो भूकंप जो आते हैं बड़े मजे के होते हैं। भूकंप हमेशा ऐसे समय पे आते हैं जब हम सोच ही नहीं सकते कि वो आएंगे, और अक्सर जो भूकंप आते हैं ना, उनको सबसे अच्छा लगता है रात के वक्त आता है। हमेशा ऐसा होगा 12 बजे के बाद, 2-3, और खास करके 2-3 बजे का टाइम होता है जब आदमी को सबसे बढ़िया नींद आ रही है ना? क्या बढ़िया नींद आ रही है। तो आज तो वैसे भी नवंबर का टाइम है, अक्टूबर, हाँ नवंबर हाँ, तो नवंबर खत्म होने वाला है, सोचो दिसंबर, ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो रात को मजा आता है सोने में, रजाई के अंदर घुसे हुए सो रहे सब लोग, नींद भी जल्दी खुले, मन भी नहीं करता उठने का, अगर किसी ने आवाज लगे तो लगता है भाई 10 भूकंप आने लग गया, आपकी खाट को ऐसे ऐसे हिली, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? हाँ, लेकिन मानो कि बेड के नीचे नहीं घुस पा रहे क्योंकि बहुत ही तेजी से हिल रहा है बेड भी। अब बेड भी तेजी से हिलेगा तो इधर उधर हो जाएगा ना, तो स्टेयरकेस हो सकते हैं, मतलब थोड़ा मजबूती से। हाँ, तो आप क्या करोगे? आप बिस्तर से निकलोगे और क्या करोगे? बिस्तर से निकल के भागोगे, भाई भागना ही पड़ेगा, अर्थक्वेक है ना? अब आप भागिए बाहर। अब सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो गिरता है ना? अब आप तो अभी तक बिस्तर के अंदर थे, क्या किसी ने स्वेटर पहना था? किसी ने टोपी लगाई थी? मोजे पहने थे? तो फिर जब बाहर भागोगे तो आधे घंटे के बाद क्या होगा? ठंडा लगेगा। तो इसलिए रात को सोते वक्त हमेशा याद रखिए बच्चों, आपदाएं जब आती है ना, कई बार इतनी बड़ी हो जाती, समय नहीं होता है उससे निकल पाने का। तो रात को सोते वक्त आपको
स्वेटर, मोजा, टोपी तो हमेशा पास में होनी चाहिए। पहनने का टाइम नहीं देना, उठाओ और भाग लो, नीचे जाके पहन लेना। मगर होना चाहिए, चप्पल में चले जाओ, लेकिन टोपी, मोजा और स्वेटर हाथ में जरूर होना चाहिए, वरना पता चला 1 घंटे बाद ठंड लग रही है तो कोई नहीं लेगा। ठीक है। उसके अलावा ना एक इमरजेंसी किट हमेशा बना होना चाहिए। आप लोग हॉस्टल में हैं, लेकिन आप लोग उसके बाद बाहर जाएंगे, कहीं भी रहें आप, कहीं भी पढ़ें आप, कोई भी काम करें, लेकिन आपकी जिंदगी में इमरजेंसी किट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदाएं तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। एक ऐसा इमरजेंसी किट होना चाहिए जिसमें आपके पास हमेशा एक टॉर्च हो। ठीक है। अब आप सोचिए टॉर्च का क्या करना है, कभी क्या होता है, कई बार भूकंप आते लोग दब जाते हैं या अंधेरे में कहीं फंस गए तो हाँ, तो रेस्क्यू वाले जो घूम रहे हैं ना, उनको जब आप लाइट फ्लैश करोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भाई कोई है। ऊपर मारी तो किसी को समझ में आएगा भाई यहाँ से आ रही है तो कोई देख। उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपके पास होगी, वो है सिटी। विसल। अब आप अंदर दब गए कहीं पे, है ना, भूकंप आता है, कई बार दब जाते हैं, पर आप जिंदा हैं, आप दबे हुए हैं, आप कैसे बताओगे किसी को भाई मैं इसके नीचे हूँ? तो आप सिटी में जाओ तो किसी को सुनाई तो देगा ना, दिख नहीं रहे हो सुनाई तो देगा। जैसे ही सुनाई देगा किसी को पता है कि आप नीचे हो तो फटाफट आपको बचा लेगा। तो सिटी हो गई, ये हो गया। उसके अलावा खाने का सामान, कई बार आप आपदाओं में जब फंसते हैं तो बहुत दिनों तक खाने का सामान आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो खाना और पानी 2 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। खाना फिर भी कम हो सकता है, लेकिन पानी के बगैर बच्चों मत खाना, क्योंकि पानी कोई नहीं रहा। आप समझ रहे हो, केदारनाथ जी में एक बार ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, वहां पे बहुत सारा पानी आ गया था और बहुत सारे लोग फंस गए थे। आपको मालूम है एक ग्लूकोज आपदाओं में खाना और पानी जो है वो जिंदगी बचा सकता है आपकी, अगर आप इसी तरह से जरूरी दवाइयाँ, कई लोग हैं बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं क्योंकि उनको खानी होती है, डॉक्टर ने बोला है, तो दवाई हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। तो इन कुछ चीजों की आप लिस्ट बना के अपने दिमाग में रात भर के लिए रख लें कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम अगर भागेंगे तो हमारे पास कपड़े, हमारे पास एक और सबसे जरूरी चीज आपका आधार कार्ड। भाई बगैर आधार कार्ड के गए तो अगली बार NIVH वाले भी बोलेंगे कि आप कौन है जी, हम तो नहीं जानते, आधार कार्ड दिखाओ। फिर क्या करोगे? सबके पास कार्ड है ना, आई कार्ड है ना, बगैर आई कार्ड के जाओगे तो बाहर गार्ड भैया रोक देंगे, कहेंगे आई कार्ड दिखाओ, खाएं। फिर क्या करोगे? कैसे कहोगे कि आप यहाँ पे पढ़ते हो? तो इसलिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास हर वक्त होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी देखो जिस समय ये आपदाएं आती है ना बच्चों, ग्रीन जोन याद होना चाहिए। आप जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल गए, होटल में गए, मार्केट में गए, जिस जगह से जिस स्थान से आप घुस रहे हैं, आप उस रास्ते को ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि यदि आप जाए तो आपको अपना वापसी का रास्ता मालूम होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक नंबर जो मैंने बताया कौन सा था? परफेक्ट, 112 हमेशा याद रखिए। कोई मुसीबत हो आपने 112 को कॉल कर लेना है, आपकी मुसीबतों में शायद कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है इमरजेंसी किट। राइट, इमरजेंसी किट हमेशा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आग लग गई तो क्या करेंगे? लग गई कैसे पता चलेगा? हाँ, 112 को तो करेंगे। आप अपने हॉस्टल से निकले, आपको लगा कि कुछ अजीब सी बदबू तो आ रही है, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ ये वो, फिर आप देखते हैं आपको एकदम से लगा कि कहीं से धुएं की तेज सी स्मेल आ रही है। आप तेज सी स्मेल आई, फिर आपने चारों तरफ महसूस करने की कोशिश की, आपको एकदम से लगा कि एक कोने से ज्यादा तेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? 100% है कि कहीं पे धुआं निकल रहा है। धुआं तो तभी निकलेगा जब आग लगेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लग चुकी है। अब आप क्या करेंगे आग लग गई तो? उस जगह को खाली करेंगे, प्लस उस जगह को खाली करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। वेरी गुड। और साथ में जैसे अथॉरिटीज कौन है वो, एक नाम स्कूल सोचो। में टीचर्स हो सकते हैं। नहीं, टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? भाई आग लग गई है, भजन पार्टी
प्रिंसिपल सर को ना। और उसके अलावा एक नंबर जो मैंने आपको बताया है 112 में कॉल करके बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे आग लग गई है, तो उनको आपका लोकेशन मिल जाएगा और फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी। और तब तक आपने क्या करना है, तो निकलिए सेफ जोन में एक बार और प्रैक्टिस करके। दोनों लड़कियां बाहर वाली दूसरी लड़की, दूसरे बच्चे चलिए चलिए चलो 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 आराम से धीरे धीरे अब भाई चलो। वेरी गुड। अब इनके साथ बच्चे उठेंगे, जो नंबर 2 बच्चा है वो बोलेगा नेक्स्ट। तो जब नेक्स्ट बोलेगा तो दूसरी रो का पहला बच्चा उठेगा, फिर दूसरी रो का जब सेकंड बच्चा उठ जाएगा तो आप बोलोगे नेक्स्ट। जब नेक्स्ट होगा तो इस केंद्र का पहला बच्चा उठेगा और सामने पीछे कोई दूसरा। जब दूसरा बाहर निकलेगा तो आप बोलोगे नेक्स्ट, तो पीछे से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई सबको? तो जब 1 2 3 थर्ड रो में जब आप नेक्स्ट बोलोगे तो आप उठोगे, ठीक है? ओके, तो हम फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। नेक्स्ट गुड। रुको, हाँ चलो नेक्स्ट बोलिए। वेरी गुड, बोलिए नेक्स्ट बोलिए उसने। नेक्स्ट बोलो। आपको नेक्स्ट बोलना है। हाँ, हर एक को नेक्स्ट बोलना है। अगर आपने नेक्स्ट नहीं बोला तो अगला बच्चे को पता नहीं होगा कि उसने उठना है। तो हमेशा याद 3 चीजें रखेंगे, इमरजेंसी के 112 नंबर और इवैक्यूएशन के टाइम पे 2 जने निकलेंगे तो नेक्स्ट जरूर बोलना है, जिससे अगले बच्चे को पता है कि अब मुझे मूव करना है, उससे भगदड़ नहीं होगी। नेक्स्ट खासकर किस केस में, अगर क्योंकि B1 भी होगा, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, कहीं पर भी जाएंगे उसको अलर्ट करने के लिए, ताकि उसको पता लग जाए कि मेरे आगे रास्ता साफ है, ठीक है? नॉर्मली जब साइटेड होंगे तो साइटेड स्कूल्स में अगर यही ड्रिल होगा तो उनको नेक्स्ट बोलने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, है ना? और हम लोग हॉस पॉज नहीं होंगे करके, तो इसलिए मैम बोल रही है कि अगर आप उसके बाद नेक्स्ट बोलोगे तो वो सीक्वेंस बनता चला जाएगा। जैसे आप जब सेकंड टाइम गए थे, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी चल रही थी और आप लोगों ने कम टाइम लिया। वो बहुत बढ़िया भी लगा। बिल्कुल। सब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट? चलिए फिर एक बार सब लोगों के लिए हम क्लैप कर लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा डेमोंस्ट्रेशन किया। चलो। गुड आफ्टरनून। टेक्नो हब की इस वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि किस तरह मैं किसी भी आपदा में किस तरह मैं काम करना चाहिए, किस तरह हमें इवैक्यूएट करना चाहिए अच्छी तरीके से। मैम ने हमें बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया इसके बारे में। उन्होंने हमें 112 नंबर के बारे में बताया और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमें बताया कि कैसे हम इवैक्यूएट कर सकते हैं, किस तरह से हम आपदाओं से बच सकते हैं।